मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। तो दोस्तों चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। किसने किया और एकदम गलत है। आज मैंने अभी एक रोड पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज नॉट अ रिपब्लिक, दिस इज अ रेप पब्लिक, विच इज वेरी सैड। ये बहुत बुरी बात है। मुझे नहीं पता इसके लिए लोग क्या करेंगे, लेकिन जिनको इन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया है, इसमें भी एडवोकेट उज्जवल निगम, वो ऑलरेडी बीजेपी के प्रत्याशी रह चुके हैं लोकसभा के। वर्षा गायकवाड़ के अगेंस्ट थे। ये एक बात है। दूसरी बात है, ये जो स्कूल है उन्हें चलाने वाले जो है, जो उनके मेन है, वो हमने सुना है कि बीजेपी के ही कोई है। तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को दबाने की बहुत कोशिश की। उस लेडी को जो प्रेग्नेंट है और जिसकी छोटी बच्ची के साथ ये हुआ, उसको बहुत घंटों तक रुकना पड़ा है। 11 घंटा उनको रुकाना है एफआईआर के लिए। आज अगर आपने देखा है तो उन्होंने 300 लोगों के ऊपर कल के आंदोलन के लिए एफआईआर दर्ज किए और 40 लोगों को पकड़ लिया है, और उन्हें इस तरह ले जा रहे थे रस्सी बांध के, जैसे वो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल है। मैडम, जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उन लोगों पे भी एफआईआर दर्ज हुआ है। पहले कहा गया था कि लाठीचार्ज भी नहीं किया जाएगा, पर वो भी करना है। सब कुछ किया क्योंकि इन्हें बिल्कुल। और वहाँ के सीनियर पीआई को सस्पेंड भी किया, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, अभी जैसे हम अभी स्लोगन दे रहे हैं कि जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है, कभी मीडिया को आगे करती है, कभी किसी को आगे करती है, पर खुद वो कितने घंटों तक वहाँ कोई मिनिस्टर भी नहीं पहुंचे थे। और कल का आंदोलन कंप्लीटली जन आंदोलन था। लोगों ने खुद तंग आकर, क्या करें लोग, मेरे ख्याल से इसके आगे भी जाकर है ना, एक बहुत बड़ा कुछ करना पड़ेगा कि जिससे इन लोग रोकेंगे। और इसमें एक दूसरी बात भी है कि सिर्फ पुलिस को या शासन को या किसको बोल के मतलब नहीं है। थोड़ी थोड़ी हमारी भी मानसिकता को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, थोड़ी नहीं। मैडम, आपको क्या लगता है कि ये जो योजनाओं में, लाड़की बहन योजना में जो 1500 रुपए दे के कई भांजी की जो है सुरक्षा इसमें नहीं हो रही, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी वो ऐसा है कि देखिए, मतलब मैं आपको 1500 रुपए में खरीद लेता हूँ हर महीना, और आप मुझे आने वाले टाइम में चांस दो, 1500 रुपया लो और किसी बात पे कुछ बोलो मत। आज तो सिर्फ ये हुआ है ना। कल तो आप देखिए कौन कौन से योजना के पैसे आपके पॉकेट में 1500 के इससे जाएंगे। कल कोई भी रास्ता, कोई भी बड़ी स्कीम, कोई भी बड़ी योजना, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो डेफिसिट है, फाइनेंशियल डेफिसिट, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 5% हो गया है। किसी भी गवर्नमेंट का फाइनेंशियल डेफिसिट 3% हो रहा, ये गवर्नमेंट के लिए रेड सिग्नल बताया जाता है। हमारा ऑलरेडी 5%। तो सब लोग भाई मुफ्त में अपनी इज्जत सब भूल जाने का, अभी सिर्फ 1500 रुपए लेने का और मुंह बंद करके बैठने का। मैम, जिस तरीके से आसिफा और बिल्किस बानो के रेपिस्टों को हार पहनाए गए और उनके समर्थन में तिरंगा रैली निकाली गई, तो क्या लगता है ये जो सारी चीजें कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की मानसिकता को बढ़ा रही है कि हम रेप भी कर देंगे, तो ये सरकार हमारा कुछ बिगाड़ेगी? आपने और एक इंसिडेंस देखा कल अंबरनाथ में, जिस तरीके से अपने उसने जिस तरीके से गाड़ी से लोगों को डैमेज किया, वो अपने डैडी के साथ कुछ डिस्प्यूट था। इसका मतलब है लॉ एंड ऑर्डर का डर या सजा का डर, पूरा खौफ खत्म हो गया है। अभी लोगों को कुछ पड़ी नहीं है। आप कुछ करो, खून करो, रेप करो, मारो, एक्सीडेंट करो, चोरी करो, और फट से इधर से उधर पार्टी में जम कर दो, सारे गुना माफ।
सो पीपल नो व्हाट टू डू नाउ, कि जिससे हमको ना एफआई हो, ना हरकत हो, ना कुछ भी हो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन एक बार मैं उस वॉशिंग मशीन में धुल गया तो मैं एकदम गोरा चिट्टा सफेद बाहर आऊँ। मैम वहाँ के बदलापुर के लोगों का ये कहना था कि 13 तारीख का ये इंसिडेंट है और 15 तारीख को एकनाथ शिंदे खुद वहाँ पर 15 अगस्त मनाने गए थे, फिर भी इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। भाई वो सीएम है, वो कहीं भी जा सकते हैं, हम क्या बोले। लेकिन इस पर बोलना चाहिए था ना उनको। ये लोग महाराष्ट्र के अंदर ही आता है बदलापुर। भाई तुम लोग जनता हो, सो अभी मुफ्त की रेवड़ी में खुद का जमीर बेचना है, खुद के बच्चों की इज्जत दांव पे लगानी है, या उनको जवाब उनसे सवाल करके उनसे जवाब मांगना है, ये सब लोग आपके ऊपर निर्भर होता है। मॅडम काल जे आहे वामन म्हात्रेंनी एक महिला पत्रकारांच्या बरोबर अश्लील शब्द वापरले आहेत, याबद्दल आपण काय म्हणणार? त्यांच्यावर आज खूप कल मुझे एक पत्रकार का फोन आया कि हमारी एक महिला पत्रकार को उसने बोला कि तेरे साथ ये हुआ है, उसने वो वर्ड भी यूज किया। वामन म्हात्रे मेरे ख्याल से शिंदे सेना के कोई पदाधिकारी है, उन्होंने बोला तेरे साथ ये हुआ है, नहीं ना, तो फिर क्यों इतना फॉलो अप कर रही है उस बात का। इनकी इनसेंसिटिविटी की हाथ देखो, मतलब भगवान करे कि इनके घर में अगर बच्चियां पोतियां नातियां हैं तो उनको ऊपर वाला सब चीजों से रखे, दूर रखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी कॉमनर के बेटी के लिए या किसी पत्रकार के लिए इस तरह की डेरोगेटिव लैंग्वेज तुम लोग यूज करो। वी शुड नॉट बी अलाउड। एज यूजुअल पुलिस हरकत में नहीं आई थी। मेरे ख्याल से सुषमा अंधारे वगैरह ने जाके वहां पर जब बहुत ज्यादा जोर लगाया तो उनके ऊपर एट्रोसिटी का आज केस दाखिल हुआ है, पर होगा कुछ नहीं। सो वो आराम से सोएंगे, और ये बेचारी पत्रकार मेरे अपने ऊपर के उस इल्जाम के बारे में सोच के शायद कुछ रातें खराब कर देंगे। मैम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ये नारे लगाए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं वेस्ट है। हर चीज का नारा है, 15 लाख रुपए से आज तक का हर चीज का नारा ही लग रहा है, और हम सब नारों के ही पीछे जा रहे हैं। सो आई होप अभी तो लोग शायद सुधरेंगे। मैडम क्या कहना चाहेंगे, देश भर के अंदर महिलाओं का जो के साथ में जो रेप हो रहा है उसको लेके पूरे देश में एक बवाल सा मचा हुआ है, तो जिस तरह की ये घटनाएं हो रही है पूरे देश भर में, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए बदलापुर में हाल ही में जो 3 साल के बच्चियों पे जो दो बच्चियों पे जो अत्याचार हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, और इसे जो करने वाला है वो उसी स्कूल का सफाई कर्मचारी है, और उसको फांसी की शिक्षा होनी ही चाहिए। ये हमारी सबकी मांग है। और अगर स्कूल में ऐसा, स्कूल मतलब ज्ञान का मंदिर होता है, और उसमें अगर ऐसा हो जाए तो कौन औरत अपने बच्चियों को स्कूल में भेजेगी? किसका भरोसा रहेगा स्कूल पे? और कलकत्ता के अंदर अभी पिछले दिनों जिस तरीके से एक महिला डॉक्टर के साथ में उसका रेप हुआ, फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसको लेके भी काफ़ी लोगों के अंदर आक्रोश है। उस घटना को लेके आप क्या कहेंगी? वो महिला जो डॉक्टर थी वो उधर रही, उसके ऊपर जो रेप हुआ था वो भी काफ़ी निंदनीय था। और हाल ही में अपने यहाँ महाराष्ट्र में और पूरे देश में ये सब घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसको कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। इसलिए जो भी ऐसा रेप अगर कोई छेड़छाड़ भी करते हैं उसको कड़ी से कड़ी शिक्षा होनी चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से सरकार ये नारा लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ इस तरह की देश भर में घटनाएं हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ ये बोलने की बातें रह गई है। कहीं भी औरत जाए तो वो सुरक्षित नहीं है। तो छोटे छोटे बच्चे को भी छोड़ा नहीं जाता है, इसलिए अपने महिलाओं ने खुद की सुरक्षा खुद ही करना सीखना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ जो सरकार जो है लाडली बहन योजना शुरू करने जा रही है, और दूसरी तरफ इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ में गलत हरकत की जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? जरा चुप ना, मैं क्या बोल रही हूँ कि उसने जो लाडली बहन योजना मुख्यमंत्री ने चालू की है, ठीक है, लेकिन वो महीना 1500 लाडली बहन को दे के उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। तो उसके वो 1500 की जरूरत नहीं है, हमको बच्चियों की और औरतों की हिफाजत की जरूरत है। मुख्यमंत्री को बोलो कि तू पहला औरतों की और बच्चियों की हिफाजत कर लो। लाडली बहन तो लाडली बेटी सबकी है, और अगर जो ये सरकार नहीं चला सकते तो आप अपने आप से खुद से इस्तीफा दे दें, ताकि कोई और नई सरकार आए तो हमारी बेटियों की और माओं की हिफाजत हो। बाकी ये सरकार से बेटियों की और औरतों की हिफाजत नहीं है। लाडली बहन आज 4 साल की बच्चियों ने क्या की है?
जो इतने बड़े कदम पे हम एक ही बोलते हैं मुख्यमंत्री को कि पब्लिक के हवाले करो, जिसने भी उस बच्चियों का रेप किया सजा पब्लिक देगी, कानून देगा सजा दे के फिर वो छूट जाएगा, फिर वो किसी और बच्चियों के साथ करेगा, वो सजा नहीं है। उसको बोलना कि जो ये पब्लिक है, जो आम पब्लिक इतने आके खड़ी है, उनके हवाले करो, पब्लिक को क्या सजा देना वो देंगी, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलती। और यही बोलूंगी कि औरतों की और बच्चियों की सुरक्षा होना चाहिए, और नहीं तो सरकार को बदली होना चाहिए। तबस्सुम आपा, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो घटनाएं हो रही है देश भर में, जो महिलाओं के साथ में मतलब रेप के मामले सामने आ रहे हैं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोइन भाई, ये जो भी हो रहा है ना, हद से ज्यादा नीच काम हो रहा है। करने वालों को सरेआम, जैसे सऊदी दुबई में फांसी होती है, सरेआम पत्थर मार के मारा जाता है, वैसा कानून जब तक हिंदुस्तान में नहीं आया तब तक के माँ बहनों की इज्जत नहीं होगी। सभी की यही आज की डेट में ये मांग है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हर किसी को। एक दिन में नोटबंदी हो सकती तो एक दिन में रेपिस्ट को फांसी क्यों नहीं हो सकती? एक दिन में रेपिस्ट को फांसी होना चाहिए, ये हमारी मांग है। जितने भी है सभी की यही मांग है कि अब आज के बाद जो भी कोई बलात्कार करेगा उसको सजा नहीं, सीधा फांसी दी जाए। जब तक फांसी का कानून नहीं आएगा बलात्कारियों के लिए तब तक कुछ नहीं होगा। कैसे भेजे? आज सुरक्षा नहीं, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने कैसा बैठे? तुम बोलते बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, कैसे पढ़ाए? स्कूल के टीचर, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल, वहाँ के रहने वाले कर्मचारी, जब वही ट्रस्टी नहीं है, उनके पे भरोसा नहीं है, हम हमारे बच्चों को किसके भरोसे भेजे? किसके माध्यम पे भेजे? बताओ। एक डॉक्टर जो लोगों की हिफाजत करते हैं, उसकी जिंदगी हिफाजत में नहीं है, तो आम जनता की कैसी हो? बच्चों की क्या होगी? आज के तारीख में आज हमारा खुद का देश एकदम सुरक्षित नहीं है, तो क्या हो सकता है बताओ? एक तरफ सरकार जहाँ पे लाडली बहन योजना लेकर आ रही है, दूसरी तरफ इस तरह की छोटी लाडली बहन योजना, वो सरकार को बोलना, वो लाडली बहन योजना तुम रख लो, तुम्हारी भाई बहन को काम आएगा, हमको नहीं चाहिए, हमको हमारी बेटियों की सुरक्षा चाहिए, हमारी बेटियों की हिफाजत चाहिए, हमको नहीं चाहिए 1500 से ज्यादा इज्जत जरूरी है। 1500 नहीं चाहिए, 1500 से ज्यादा इज्जत चाहिए। हमारी बेटियों की इज्जत चाहिए। फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मुख्यमंत्री, ये सरकार निकम्मी है, निकम्मी है, निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है, निकम्मी है, निकम्मी है।